हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक न्यू ताइवानीज बीएल सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है डीएनए से आई लव यू। कहानी की ओर बढ़ते हैं। जियान, टैंग और यूही ने कसम खाई थी कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन टैंग उनका मुंह बोला भाई है। किस्मत ने जियान और जीवन को अलग होने के लिए मजबूर कर दिया है। कई सालों के बाद से जियान अपने एडवेंचर यूट्यूब चैनल को जारी रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तभी एम्बर नेम का एक रहस्यमय व्यक्ति कहीं से वहां आ जाता है जो उसके फैन होने का दावा करता है और उसे गुलाई अबे नामक जगह के बारे में जानकारी बताता है, यानी उन्हें एडवेंचर वीडियो बनाने के लिए। अब धीरे धीरे जियान एम्बर के प्यार में पड़ जाता है। यही इस ड्रामा में दिखाया गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के ड्रामास को एंजॉय करने के लिए। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एम्बर को दिखाया जाता है जहाँ वह रो रहा होता है और रोड से चलकर जा रहा होता है। वहीं उसे जियान पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है जहाँ वह कह रहा होता है वह मेरा पसंदीदा व्यक्ति है। फिर हमें उनके कुछ साथ में टाइम स्पेंड किए मोमेंट्स को दिखाया जाता है। तभी जियान अपने सामने एम्बर को रोड पे जाते देखता है। वहीं सामने ठीक उसके एक कार आ रही होती है जो उसे हिट कर देती है, जहां जियान शॉक्ड हो जाता है। वहीं बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है जो ये सब जियान कह रहा होता है, जिस तरह के इंसान के साथ मैं अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, हम दोनों काफी करीब हैं। तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। मैं तुम्हें हमेशा से अपना सबसे अच्छा और खास दोस्त मानता हूँ। मैं सच में उसे निराश नहीं करना चाहता हूँ। क्या सभी शादी कर सकते हैं जीवन भर के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त से? एपिसोड स्टार्ट होता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियान और ली को दिखाया जाता है जहाँ वे एक वीडियो फिल्मा रहे होते हैं, वह भी गुफा यानी केव में, जहाँ जियान बता रहा होता है ये गुआंगवी पिट रोड है जहाँ लेजेंड्स ने कहा था रात के 12 बजे यहाँ लोगों की बात करने की आवाज आती है। आप सभी जैसा कि देख सकते हैं ये साइड पूरी तरह से अंधेरे से भरी है, हवा के झोंके की आवाज के साथ। देन ली कहता है सौभाग्य से पानी थोड़ा कम हो गया है, अदरवाइज। तभी जियान कहता है वहां से आवाज आ रही है, जिससे अब दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर वे वहां जाकर चेक करते हैं जहां जियान कैंस की बोतल को देखकर कहता है ये अजीब है, इसे यहाँ किसने रखा है। देन वह उन्हें साइड कर कर देखता है जहाँ हमें पता चलता है वहाँ सिर्फ एक रेडियो होता है और उन्हें लगता है ये आवाज यहाँ से आ रही है। देन वह उसे उठाकर चेक करता है जहाँ वह देखता है कि उसमें सेल नहीं है, जिससे वह शॉक्ड हो जाता है। ली कहता है अरे तुम्हें क्या हुआ? जियान कहता है मत पूछो, भागो। ली कहता है मेरा वेट करो, तुम हमेशा पहले ही दौड़ जाते हो। जियान कहता है भागो भागो जल्दी करो। देन वो वीडियो में सभी को कहता है हेलो एवरीवन। वह रेडियो की आवाज नहीं थी, उस रेडियो में कोई बैटरी नहीं थी। यहाँ सचमुच कुछ गड़बड़ है, क्या हमें शूट करना जारी रखना चाहिए? ली कहता है तुम क्या सोचते हो? तभी वह कहता है अरे ये क्या है, जिससे वे दोनों चिल्लाकर कह रहे होते हैं आ जल्दी भागो। गाइज ये सब इन्होंने वीडियो पे व्यूज और सब्सक्राइबर पाने के लिए किया है और ये सब इन दोनों ने ड्रामा क्रिएट किया था जो आपको आगे चलकर पता चलेगा। अब अगली सुबह हमें दोनों को रेस्टरूम में बैठे दिखाया जाता है। इस रेस्टरूम में जियान काम करता है। रेस्टरूम में बैठे दोनों कल रात की वीडियो को एडिटिंग कर रहे होते हैं जहाँ जियान ली को कहता है मैं ये भी नहीं जानता कि ये क्या है। ली कहता है जो भी है पर मजा है और इसके बाद इसे एडिट करना, इसे देखो मुझे लगता है ये अच्छा है, ये अच्छी बात है। तभी उन दोनों के पास यूही आती है जो जियान की बहन है और इसी रेस्टोरेंट में काम करती है। फिर वह उनकी वीडियोस देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है ये क्या है। ली कहता है ये एक असली एक्टर की नेचुरल वीडियो है, यानी उन दोनों की। यूही कहती है ये दमदार एक्टिंग है, ये बहुत ही फेक है, ये दर्शकों के साथ धोखा है। ली कहता है चलो ना ये क्रिएटिव है, ये क्रिएटिविटी है, ठीक है। यूही कहती है तुम उसे क्रिएटिविटी कहते हो? फिर मेरी दीवार पर जो पेंटिंग है क्या हम उसे म्यूजियम में प्रदर्शन कर सकते हैं? ली कहता है लोगों को यही पसंद है, साउंड और विजुअल इफेक्ट, तुम नहीं समझोगी। यूही कहती है नहीं मैं नहीं समझूंगी, मैं नहीं समझूंगी। देन वो ऑर्डर लेने चली जाती है। फिर जियान कहता है रहने भी दो, मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट एडिट करना बेटर होगा। ली कहता है क्यों? मैंने बहुत सीरियसली से काम किया है। जियान कहता है ये बात नहीं है, बात ये है कि ये बिल्कुल फेक है, इसका कोई मतलब नहीं। ली कहता है ये फेक नहीं है, ये शो के लिए अच्छा है, इसका कोई मतलब है या नहीं, इसकी परवाह किसे है? जियान कहता है क्या तुम्हें लगता है कि आज के दर्शकों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? ली कहता है हमें चाहिए वह उस पर क्लिक करें, हमें पहले लोगों को आकर्षित करना होगा, ज्यादा से ज्यादा फैन की गिनती को बढ़ाना, हम बाद में फिल्म की क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर अभी 1000 के पार नहीं हुए हैं, ये सब क्लिक की कमी के कारण है। जियान कहते हैं ये सही है, व्यू क्लिक रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें ज्यादा फैन को पाना होगा, ये सब डिपेंड करता है ओवरऑल क्वालिटी फिल्म पर, ठीक है। ली कहता है तुम बहुत पूछ रहे हो, बस मेरी बात सुनो। जियान कहता है तुम बेटर हो, जब मैं सुनता हूँ तो तुम्हें कभी भी ये सही नहीं लगता। तभी यूही कहती है इसके बाद तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस बार लगता है पहले से भी ज्यादा होगा। इतना कहकर वह हंसने लगती है, वही जियान भी मुस्कुराने लगता है। देन वो शांत होकर कहता है ये मजाक नहीं है, हमें सच में नहीं पता कि कहाँ जाना है। वह जगह जहाँ हम पहले जा चुके हैं वह बहुत साधारण थे, ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकी, खुद को भी मना नहीं पाए। तभी बॉस टैंग कहते हैं क्या नेट पर बहुत सारी जगहें नहीं है? जियान कहता है ये सही है, लेकिन नेट पर वह जगह है वहाँ हम गए हैं जहाँ हमें जाना चाहिए, उनका परिचय पहले ही हो चुका है।
यदि हम इसे दोबारा करेंगे तो ये स्पेशल नहीं होगा। देन बॉस टैंग कहते हैं, क्या तुमने पो की मॉम से पूछा, यानी जियांग की? वह प्राचीन कहानियों की बड़ी फैन है, शायद वह कुछ जानती हो। तभी जियान कहता है, वो कहानियां जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई, मैं नहीं जानता कौन सी सच है कौन सी नहीं। देन ली के पास किसी का कॉल आता है, जिसे जियान कहता है, क्या ये गुआन है? तभी ली कहता है, मुझे अभी जाना होगा, जिसे जियान कहता है, तुम फिर जा रहे हो? अभी तक हमारा कोई भी कॉन्क्लूजन नहीं निकला। ली कहता है, तुम अगली लोकेशन डिसाइड करो, फिर मुझे बताना, देन हम डिस्कस करेंगे। देन वो जाने लगता है, जहाँ पीछे से जियान कह रहा होता है, तुम अभी कैसे जा सकते हो, हमने अभी कुछ नहीं किया है। ली कहता है, तुम इंचार्ज हो, बाय। देन वो चला जाता है। अब वहीं जियान शांत सा बैठा होता है, तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जिसे वह पिक करता है और कहता है, मॉम ठीक है बाय। तभी यूही कहती है, फिर से अच्छा खाना? जियान कहता है, हाँ, उन्होंने कहा कि आज मार्केट सेल में है, हमें काम के बाद डिनर के लिए जल्दी वापस जाने के लिए कहा है। यूही कहती है, ठीक है, काश तुम मोटे हो जाओ, जिससे जियान शांत हो जाता है। उसके बाद हमें ल्यू और गवान दोनों को दिखाया जाता है। गाइस, ये दोनों हमारे सेकंड कपल हैं इस ड्रामा के, जहां गवान ली को टाइम नहीं देता है। ली चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, पर गवान कामों में बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसलिए वह टाइम नहीं दे पाता, इसलिए ली को दिक्कत है। वहीं गुआन कहता है, आज तुम्हारे पास मेरे साथ बैठने का समय क्यों है, क्या तुम बोर नहीं हुए? ली कहता है, बिल्कुल नहीं। गुआन कहता है, तुम बहुत जल्दी आ गए। ली कहता है, मुझे लगा कि तुमने शायद अपना बिजनेस स्कूल में ही खत्म कर लिया है, तो मैं आ गया। गुआन कहता है, ये जल्दी था। ली कहता है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता? गुआन कहता है, बिल्कुल तुम कर सकते हो, मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो। ली कहता है, मुझे पता है। गुआन कहता है, ठीक है। ली कहता है, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि तुम्हारी आफ्टरनून क्लास थी। गुआन कहता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं, इसलिए मैंने ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें ले लिया, यानी क्लासेस। ली कहता है, तुम सुबह स्कूल क्यों जाते हो, वह भी ग्रेजुएशन के बाद स्कूल क्यों जाते रहे? गुआन कहता है, बस कुछ पेपर वर्क करने हैं। ली कहता है, ये तो बहुत ज्यादा है, ग्रेजुएशन के बाद टीचर तुम्हें जाने नहीं देंगे। गुआन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस टीचर से बातचीत हो रही है और यंग स्टूडेंट को उनकी रिपोर्ट्स में रिव्यू करने में मदद करना है। ली कहता है, फिर उन्हें ट्यूटर स्कूल आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए और तुम्हारी क्लासेस के लिए साइन अप करना चाहिए, इसमें तुम्हारा पर्सनल टाइम खराब हो रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो? गुआन कहता है, ये सिर्फ असाइनमेंट को रिव्यू करना है, तुम इसकी परवाह क्यों करते हो? इसके अलावा मेरी क्लासेस पहले से ही भरी हुई हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स और नहीं ले सकते। ली कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम पॉपुलर टीए हो, यानी टीचिंग असिस्टेंट, इसलिए ये भरा हुआ है, तुम्हारे डायरेक्टर और तुम्हें ज्यादा फी मिलनी चाहिए। गुआन कहता है, वैसे भी मैंने डायरेक्टर को पहले ही बता दिया था, मैं इस गर्मियों के बाद चला जाऊंगा। ली कहता है, क्या डायरेक्टर ने ये नहीं कहा कि वह तुम्हें इंस्ट्रक्टर के रूम में प्रमोट कर रहा है? गुआन कहता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ट्यूशन स्कूल में हमेशा के लिए रहो, आखिरकार मैंने ये टीए जॉब यानी टीचिंग असिस्टेंट ले लिया है पैसे बचाने के लिए, लेकिन ये टेम्परेरी है। ली कहता है, तो तुम अपने प्रोफेसर को हाँ करने जा रहे हो, मतलब रिसर्च के लिए स्कूल वापस जा रहे हो? ली कहता है, तो तुम जा रहे हो? गुआन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। गुआन कहता है, तुम आज बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो। ली कहता है, ये लगभग गर्मियों का अंत है और तुम बहुत बिजी हो और मेरे साथ समय बिताने के लिए कभी समय नहीं मिला। तभी गुआन टॉपिक चेंज करते कहता है, आज लोग के साथ तुम्हारी डिस्कशन कैसी रही? ली कहता है, ज्यादा नहीं, और वह ली जियान है जो अभी एडिटिंग कर रहा है, पर यूं ही वह समझ नहीं पाती कि हम क्या शूट कर रहे हैं और बहुत शिकायत करती है। गुआन कहता है, उसने क्या कहा? ली कहता है, वह कहती है कि हम इसे फेक बना रहे हैं, मुझे नहीं पता, उसका टेस्ट अजीब है। गुआन कहता है, ओके। ली कहता है, रहने भी दो, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्या तुम हमारे अगले एडवेंचर में हमारे साथ आना चाहते हो? जिसे गुआन कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ली कहता है, चलो भी। गुआन कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? ली कहता है, मैं अभी तक नहीं जानता। गुआन कहता है, फिर तुम्हारी डिसाइड करने के बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। ली कहता है, तुम मुझे टाल देते हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। गुआन कहता है, मैं तुम्हारी वीडियोस देखकर ठीक हूँ, अब तुम्हें कहाँ जाना है, घर जा रहे हो? ली कहता है, नहीं, मुझे भूख लगी है। गुआन कहता है, मुझे भी भूख लगी है, कहाँ खाने जाना है? ली कहता है, गैस करो। जहाँ गुआन मुस्कुराकर उसके पीछे जाता है। उसके बाद हमें जियान और यूही को दिखाया जाता है, जहाँ वे टेबल पर खाना लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है, जो कहती है, खाने की अच्छी खुशबू आ रही है। देन वो यूही को कहती है, बाद में इसे अपने भाई के पास वापस ले जाना, यानी टैंक के पास, भले ही तुम अपना स्टोर चलाने में बिजी हो, पर भूखे ना रहा करो। यूही कहती है, शुक्रिया मिसेस पू। देन वो जियान को फोन पे लगी देखती है, जिससे वो उसे कहती है, जब तुम्हें खाना खाना चाहिए तो तुम अपने फोन से क्यों खेल रहे हो? यूही कहती है, वह एक्सप्लोर के लिए सीक्रेट प्लेस की तलाश कर रहा है। उसकी मॉम कहती है, इस बार तुम ली के साथ कहाँ जा रहे हो? जियान कहता है, मैं बस नहीं जानता, मुझे नहीं पता। यूही कहती है, पूमा, क्या आपने उनका लेटेस्ट वीडियो देखा? उसकी मॉम कहती है, नहीं, मैंने नहीं देखा, क्या ये गटर के बारे में है? जियान कहता है, गटर कैसा? वह गुआंगवी पिट है। यूही कहती है, ये एक खाई है। देन वो उन्हें वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर वे जोर जोर से हंसती हैं, वहीं यूही भी, जिसे जियान कहता है, तुम लोग सच में बुरे हो। उसकी मॉम वीडियो देखकर कहती है, ये क्या है? यूही कहती है, वह नहीं जानता कि उसे और कहाँ एक्सप्लोर करना है। उसकी मॉम कहती है, तुम जवान लोग ये काम कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब पूपा और मैं डेट करते थे, वह हमेशा मुझे एक जगह ले जाना चाहते थे।
गाइस पूपा उसके पापा और पूमा उसकी मॉम यानी जियांग की। उसकी मॉम कहती है ये उत्तरी तट के पहाड़ों में है, ये वाकई ही रहस्यमयी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, लेजेंड्स कहते थे वहाँ कुछ देवता रहते हैं। रास्ता किसी को पता नहीं था, हमें सिर्फ इतना ही पता था कि जगह का नेम क्या है। तभी यूही और जियान कहते हैं लॉन लैम्प ब्रिज रिटर्निंग टेम्पल। उसकी मॉम कहती है तुम लोग जानते हो कि मैं क्या कहने जा रही हूँ? यूही कहती है क्योंकि आपने इसे कई बार कहा है। जियान कहता है हाँ, ये एक टेप बजाने जैसा है, मैं इसे दिल से जानता हूँ, ठीक है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें ये पता है तो इसकी तलाश क्यों नहीं करते? जियान कहता है ऐसा नहीं है, आप इसके बारे में खूब बात करती हैं, लेकिन मैं इस जगह को नहीं जानता। क्या ये रियल है? मुझे लगा कि आप इसे खुद बना रही हैं। जिसे उसकी मॉम शॉक्ड होकर कहती है क्या बना रही हूँ? तुम्हें अपने डैड पर विश्वास नहीं है? जियान कहता है ये वह नहीं है, मैं इसे इंटरनेट पर नहीं ढूंढ सकता, इसलिए ये रहस्यमयी है। उसकी मॉम कहती है मैंने सोचा कि तुम यही चाहते हो, एक ऐसी जगह जहाँ पहले कोई नहीं गया हो। यूही कहती है ये सही है, तुमने सोचा है, फिर क्या तुम खोजना चाहते हो एक ऐसी जगह जहाँ पहले कभी कोई नहीं गया हो, और अगर तुम्हें ये मिल जाए तो तुम फेमस हो जाओगे। जिसे जियान सोच में पड़ जाता है और कहता है ये सही लगता है। उसके बाद जियान उस टेम्पल को लैपटॉप पे सर्च कर रहा होता है, फिर वह बोर होने लगता है और कहता है लेकिन इंटरनेट पर इस चोटी के बारे में कुछ भी नहीं है। देन वो लैपटॉप बंद करता है और कहता है रहने भी दो, मैं उब गया हूँ। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है जो कहती है जियान देखो, मुझे तुम्हारे डैड के ड्रॉर में मिला। जियान कहता है डैड जी ये बक्सा रखते थे? उसकी मॉम कहती है उनके ड्रॉर के नीचे था, मुझे तो पता ही नहीं था कि अंदर क्या है। जियान गौर से उस फोटो को देख रहा होता है और कहता है ये रिटर्निंग टेम्पल है। उसकी मॉम कहती है सही देखो, ये केवल जानकारी है, मुझे बस इतना ही मिला। अगर तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो, हालांकि तुम्हारे डैड हर बार वहाँ गए लेकिन उन्हें कभी नहीं मिला ये टेम्पल, यदि तुम जाना चाहते हो इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद शायद तुम्हें कुछ नया मिलेगा। जियान कहता है यकीन नहीं हो रहा कि ये जगह असली है। उसकी मम कहती है मुझे याद है तुम्हारे डैड रिटर्निंग टेम्पल नहीं ढूंढ सके, ये उनका सबसे बड़ा अफसोस था। उसके बाद जियान ली का घर के बाहर वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ ली आता है जो कहता है जियान तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया? जियान कहता है टेम्पल, एक रिटर्निंग टेम्पल, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, एक लेजेंडरी टेम्पल। ली क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है? ली कहता है टेम्पल, तो ये एक टेम्पल है, इतने एक्साइटेड क्यों? जियान कहता है इसे देखो, ये तस्वीर पुरानी है लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छा है? तभी जियान खुश होता है। ली कहता है ये कहाँ से आई? जियान कहता है मेरी मॉम ने ये मुझे दिया था, मेरे डैड ने इसे छोड़ दिया था, यानी पिक। मैं अपनी मॉम को इसके बारे में बात करते हुए सुनता था, लॉन लैम्प चोटी पर रिटर्निंग टेम्पल की कहानियाँ। मुझे लगा कि ये परी कथा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह असली है। देन ली उसकी ओर देखता है। जियान कहता है मैंने पूरे इंटरनेट पर सर्च किया है, मुझे सच में कुछ भी नहीं मिला, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे डैड ने खोजी थी ये सब ये है, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करना चाहता हूँ, शायद हम सचमुच इसे पा सकें। ली कहता है हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? जियान कहता है मेरी मॉम ने मुझे बताया था, उन्हें याद आया कि मेरे डैड ने उनसे कहा था दक्षिण के पूर्व में पर्वतों के पास वहाँ एक रास्ता लॉन लैम्प चोटी की ओर जाता है। ली कहता है तुम्हारी मॉम श्योर नहीं है, पहाड़ इतना बड़ा है, हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है अगर हमें तब तक सड़क नहीं मिल पाई देन हम अपना रास्ता अपनाएंगे, जैसे वहाँ इतने सारे टेम्पल हैं, बस एक को ढूंढें और उसका यूज करें। जियान कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? ली कहता है हम पहले यहाँ किसी पहाड़ में कुछ फोटोशूट करेंगे, तो फिर वैसा ही कोई टेम्पल ढूंढेंगे और हम उसमें थोड़ा लाइटनिंग खुद कर देंगे और साथ ही कुछ एवी इफेक्ट। इस तरह हम अपने दर्शकों को उल्लू बनाएंगे। ये आइडिया अच्छा है ना? जियान कहता है क्या तुम इसे फिर से फेक बनाना चाहते हो? ली कहता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और हम इसमें थोड़ा सा लाल टेन भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा भूतिया अंदाज भी। मैं थोड़ा जीनियस हूँ, ये सब अच्छा है, ठीक है? तुम बहुत नकचड़े हो। जियान कहता है लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। जिसे ली कहता है रास्ता ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जियान कहता है ठीक है। देन दोनों एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियान जंगलों में खो गया होता है, जहाँ वह इधर उधर भाग रहा होता है। तभी उसे कोई लेडी लालटेन हाथ में पकड़े दिखती है, जिसे वह डरकर भागने लगता है। वही यूं ही नीचे से आवाज लगा रही होती है जियान जियान, जहाँ हमें पता चलता है जियान ये सब सपना देख रहा होता है। आवाज ना सुनने के कारण यूं ही जोर से चिल्लाकर उसे बुलाती है। तभी जियान उठ जाता है, जो जल्दी से रेडी होकर रेस्टोरेंट में आता है और बॉस टैंग को कहता है बॉस टैंग सॉरी मैं लेट हो गया। फिर वह अंदर जाता है, जहाँ यूं ही कहती है तुम सच में बहुत लेट हो गए हो, क्या तुम दोपहर तक सोना चाहते थे? अगर मेरा भाई बॉस नहीं होता तो तुम्हें निकाल दिया जाता। देन वो उसे एप्रन पहनाती है और कहती है तुमने कल क्या किया जो बहुत ज्यादा सोए? जियान कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, जहाँ मैं उसे सारी बात बताता है। यूही कहती है उसके बाद क्या हुआ? जियान कहता है और फिर मैं उड़ गया। यूही कहती है ये कैसा सपना है, डरावना इतना? यूही कहती है क्या तुम गड्ढे में बुरी आत्मा से प्रभावित हुए थे? क्या रिटर्निंग टेम्पल रात में तुम्हारे सपने में आया था?
वैसे मेरे भाई, तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, अगले महीने रेस्ट्रो की एनिवर्सरी के लिए देन वो पुरानी पिक्चर्स को सिलेक्ट करते हैं जिन्हें चेंज करना है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सेकंड मेन लीड एम्बर की रेस्ट्रो में एंट्री होती है, जहां दोनों भाई बहन उसका वेलकम करते हैं। एम्बर फिर बैठता है जहां यूही उसे हेलो बोलती है। तभी एम्बर गॉगल्स उतार कर उसे हाय बोलता है और स्माइल करता है। और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये ड्रामा कंटिन्यू करना है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।